मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर चैनल जनविंग की शर्मा ऑफिशियल। कैसे आप सब भाइयों अच्छे होंगे। तो मैं बना रही हूँ सिद्धार्थ का नाश्ता रेडी करती हूँ, स्कूल के लिए रेडी करूँगी। उसके बाद घर की साफ़ सफाई करके क्लीनिंग करके, दादाजी का आज श्राद्ध है तो उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो पहले सिद्धार्थ को स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं, क्योंकि स्कूल जाएगा तो कुछ काम तसल्ली से कर पाएंगे। तो सो के उठी हूँ, दोबारा सो गई थी पापा जी को भेज के, तो सिद्धार्थ को भेज के काम निपटाती हूँ। तो गाइस आजकल इस लड़की को चढ़ गया भूत। मम्मी टिफिन में भी सैंडविच दे दो, खाने को भी सैंडविच दे दो, दूध एंड सैंडविच दे दो। ये पिज्ज़ा सॉस है, पिज्ज़ा सॉस लगवाएगा और बस ब्रेड एंड सैंडविच मांगेगा। ये छोटी वाली रख दो, बड़ी वाली बेटा फ्रिज में झूलते नहीं, इतनी देर नहीं खुला छोड़ते, फ्रिज कूलिंग निकलती है बाहर। मम्मी ये दो। मम्मी हमने तो इसको तो थमा दिया, दो मंगा दिया, थमा दिया, चमका दिया। दवा मम्मी हमने तो दोनों के ऐसे थमा दिया, इसको तो दोनों के ऐसे। सोना नहीं चांदी नहीं प्यार करेला। ये को गाइस, ये को गाइस कितनी दर्द करता है। दादू के सामने उठ गए थे ना। हाँ नींद तो आती नहीं है इस लड़के को। मैं पूरी दिन सोचूंगा, आप उतार देते हो इसे मैं दे दूँ तो गाइस मैं सिद्धार्थ के लिए सैंडविच बना रही थी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि सिद्धार्थ को स्कूल जाना था। तो एक तरफ मैंने सैंडविच बनाया, एक तरफ मैंने सिद्धार्थ के लिए दूध बनाया। 2 दिन से इसको ऐसी आदत हो गई है ना कि मुझे सैंडविच खाना है। और वो आती है ना तंदूरी सॉस में, पिज़्ज़ा सॉस निकल गया था मुँह से, बट वो तंदूरी सॉस आती है ना, तो तंदूरी सॉस लगा के ब्रेड में, तो बोलता है मम्मी टिफ़िन में भी सैंडविच दे दो, मम्मी खाने में भी सैंडविच दे दो। 2 दिन से इसको ऐसी लत लग गई है। तो यहाँ टिफ़िन पैक करा मैंने इसका। तो गाइस नाश्ता बना दिया, सिद्धू का टिफ़िन इधर रेडी कर दिया। बस सिद्धार्थ अभी क्या है कि ब्रेकफास्ट कर रहा है। ब्रेकफास्ट करते हुए उसे रेडी करूँगी फटाफट। पापा छोड़ने जाएंगे तो पापा को नाश्ता करा के मैं भी अपना घर की साफ़ सफाई में लगूंगी। फिर शर्मा जी उठेंगे, फिर किचन का संभालेंगे। हाँ, ये ढीली टी शर्टें निकाली आजकल मैंने शर्मा जी की। आजकल मुझे ना फैशन चढ़ गया, शौक चढ़ गया ढीली टी शर्ट होगा। तो मैंने शर्मा जी की टी शर्टें निकाल लिया। मैंने कहा तुम पहन नहीं रहे हो, मैं निकाल के पहनूंगी। कह रहे पहन लो, मना करा तुम्हें कोई। मैं ठीक है, ढीली टी शर्टें पहन रहे हैं आजकल हम। आज बाबा जी का भी श्राद्ध है, तो उसके लिए बस फटाफट से तैयारी करते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ को स्कूल भेज के मैं फटाफट नहाने जाऊँगी, तब तक मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। ठीक है, सिद्धार्थ कर रहा है नाश्ता, दूध एंड सैंडविच मांगा था इसने, तो ऐसे सैंडविच इसे पसंद है। दूध पी लिया, फटाफट खा, फिर रेडी हो, ड्रेस निकालूँ मैं। तो गाइस आज मौसम ठंडा हो रहा था, तो सिद्धार्थ को मैंने हाथ मुंह धुला के फटाफट से स्कूल के लिए रेडी करा। मैंने कहा तैयार कर देती हूँ सिद्धार्थ को फटाफट, फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। एक बच्चा रेडी हो जाए ना तो मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। उधर पापा भी आ गए थे, पापा को भी जाना था, पापा भी अपने कपड़े वगैरह निकाल रहे थे। मैंने कहा तो मैं सिद्धू को रेडी कर रही थी, नाश्ता कर लिया था सिद्धू ने, तो मैंने कहा इसे फटाफट रेडी कर दूँगी। तो मैंने कहा इसको छोड़ते हुए जाना अपने साथ, तो पापा इसे गाड़ी से ले गए थे। तो गाइस पापा ने भी चलना है, तो पापा को भी फटाफट से मैं नाश्ता बना देती हूँ। हाँ क्या चाहिए, बंदर आ गए आज के दिन। हाँ बैठ खानी है, रोटी तो बेटा बना रही हूँ अभी। तो पापा का भी फटाफट नाश्ता मैं बना देती हूँ। गाइस सिद्धार्थ को रेडी करके फटाफट से पापा का नाश्ता बनाया, पापा को नाश्ता दिया मैंने। और आज गाइस पता है क्या हुआ, सुबह ना बालकनी में इतने सारे बंदर आ गए थे, तो सिद्धू ने भगा दिया था मंकी को। उसके बाद भी फिर ना दोबारा आए, तो मैंने कहा सिद्धार्थ रहने दे, आज सरा दे। मैंने कहा क्या पता क्या मांगने आ रहे हो, किस रूप में कहते हैं ना, भगवान आ जाए या पितर आ जाए, तो शायद फिर उसके बाद मैंने ब्रेड वगैरह दी, तो उसके बाद दोबारा बंदर नहीं आए।
गाइस सिद्धार्थ फाइनली हो गया रेडी। ये देखो उल्टू रेडी है, उधर पापा नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी कप चाय पी लेती हूँ। तो पापा जाएंगे सिद्धू को छोड़ने, उसके बाद लगते हैं पितरों के काम पे। ठीक है, पितरों का काम करेंगे, उसके बाद आराम से बैठ के शर्मा जी भी उठ के आ जाएंगे। तब तक नाश्ता पापा नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, मैं चाय पी लेती हूँ 1 कप, और बिना चाय के फिर काम नहीं होने का। आज ना बार बार बंदर आ रहे हैं, पता नहीं किस उसमें आ रहे होंगे, है ना। ले ये देखो 2-3 बार सिद्धू ने भगा दिया, वैसे आते नहीं है, कभी कभार आ गए तो आ गए। आज इतने सारे आ गए ना, अब 2-3 बार सिद्धू ने भगा दिया। अब एक बच्चे वाली आई है छोटी सी, चलो हाँ चलो दे दिया बस। किस रूप में क्या पता भाई, हमारे पितर आ रहे हो, किस रूप में आ रहे हो कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो 2-3 बार तो सिद्धू ने भगा दिया था। फिर आया तो मैंने कहा चलो ब्रेड वगैरह, रोटी तो थी नहीं अभी बनी हुई, तो मैं ब्रेड वगैरह दे देती हूँ। फाइनली जा रहे हैं दोनों, सिद्धू जा रहा है स्कूल, पापा जा रहे हैं काम पे अपना। मैं अब निपटाती हूँ काम फटाफट चुटकी बजा के। बाय, लाइट खोल लो बाहर की, बारिश भी हो रही है बूंदाबांदी। मम्मी फोन कर देना किसको? भैया नानी को। क्यों? कर देना, ये तो बता देंगे। ठीक है, बाय बाय। मम्मी इनको तो बोलो थोड़े पैसे लगा इनसे। सामान है नानू का, जाओ। गए दोनों लड़ाकू विमान, दोनों लड़ते रहते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं। अब सारा घर फैला हुआ है, ये समेटती हूँ फटाफट, कपड़े इसके ये सब चीज़। यहाँ मैं सिद्धार्थ को स्कूल भेजने के बाद लग गई थी घर की क्लीनिंग में। सबसे पहला काम यही होता है, सोफ़े वगैरह झाड़ना, बैठक ठीक करना, क्योंकि बैठक है फ्रंट में, अब कोई आता जाता है तो फ्रंट का रूम यही है हमारा, है ना। इधर शर्मा जी भी नहा के आ गए थे, तो ये नहा के अपने किचन के काम पे लग गए थे। मैं इधर अपना झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। मैं कहा तुम अपना इतना नहा धो के जो भी काम है किचन का वो कर लो, फिर मैं नहा के आती हूँ तो फिर मैं अपना निपटा लूँगी। तो इधर ये बैठ गए थे अरबी वगैरह छीलने, फिर इनसे छीली नहीं गई अरबी, क्योंकि अरबी खाते नहीं है। तो इन्होंने मुझे कहा अरबी तुम नहा के आओगी तो अरबी तुम कर लेना, छिल के दे देना, मैं बना दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस वो कुछ बात भी कर रहे थे मुझसे। तो गाइस काम निपट गया क्लीनिंग का, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी था, थोड़ा पंखा गंदा हो रहा था वो भी साफ़ कर दिया मैंने। और बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। इधर शर्मा जी नहा के आ गए हैं और लग चुके अपने काम पे। इधर मैं नहा के अरबी छिलूँगी, क्योंकि शर्मा जी अरबी नहीं खाते ना, तो थोड़ा उन्हें गिलगिलाट सी लगती है। तो कह रहे तुम कर देना, मैंने कहा कोई नहीं। फटाफट से मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ, रेडी होती हूँ। सिंपल सा सूट डालूँगी, साड़ी वाड़ी मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो सूट डाल के नहा के आते हैं। इधर फ़ोन की चार्जिंग पर लगा दूँगी, थोड़ा बहुत तो चार्ज हो ही जाएगा। यहाँ फटाफट से नहा के अब लगती हूँ अपने काम पे अरबी छिलने में। इधर शर्मा जी ने क्या बना दिया अभी कुछ नहीं बनाया, आलू गोभी बना रहे हैं। इधर खीर उबालने रख दी है, फिर होती रहेगी, ठीक है। तो करो तुम अपना काम, मैं अपना काम। मालपुए बन गए हैं, क्या है ये रहे मालपुए रेडी हो चुके हैं। और इधर खीर बन रही है, इधर आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं, उसके बाद अरबी की बनाएंगे, उसके बाद मैं आटा वाटा गूंदने बैठूँगी, ठीक है। तो इधर फटाफट अरबी छिल लेती हूँ। तो गाइस मैं यहाँ नहा के आई, तो नहा के मैंने फटाफट अरबी छीली, क्योंकि अरबी शर्मा जी से छीली नहीं गई, कह रहे गिलगिलाट सी हो रही है कि तुम छील लो। तो मैंने फटाफट से अरबी वगैरह छील के इनको काट के अब मैंने शर्मा जी को दी। तो शर्मा जी ने ही अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, और बाद में इनसे बनी नहीं, तो इन्होंने कहा तुम भी बना लो। और या फिर शर्मा जी बैठ गए थे मेरे बगल में, तो कुछ बोले जा रहे थे, बात कर रहे थे, कुछ ये भी कुछ कर रहे थे शायद। हाँ, पनीर वगैरह काट रहे थे, ड्राई फ्रूट खीर के लिए पनीर काट रहे थे, सब्ज़ी के लिए मटर पनीर के लिए। तो दोनों बैठे हुए थे, दोनों में से बात कर रहे थे। उनका वो भी अपना काम पे लगे हुए थे, मैं भी काम पे लगी हुई थी। हम दोनों अपना मिलजुल के काम ऐसे ही करते हैं। इधर मालपुआ भी रेडी है, इधर शर्मा जी ड्राई फ्रूट वगैरह काट रहे हैं, इधर अरबी बनेगी, इधर टमाटर वगैरह काट दिए शर्मा जी ने। और इधर मैंने खाने की प्लेट्स वगैरह धो के रख दी हैं, तब तक सूख जाएंगी, दिन में आएंगे 2 बजे। और इधर खीर बन रही है, इधर भल्लों के लिए पानी गर्म हो रहा है, भल्ले भीगेंगे इसमें, पकौड़ी जो है। इधर आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है। रह गया आटा गूंदना, बस मैं अब आटा गूंदूँगी, उसके बाद मेरा काम पूरी बनाने का रहेगा। फिर दोनों मिलकर पूरी बनाएंगे। मैक्सिमम खाना बन ही गया, खाली अरबी बनेगी और आटा गूंदेगा, और मटर पनीर भी बनानी है अभी। ये है मालपुआ, जो कि अभी चाशनी में से निकाला है, तो इसकी चाशनी सारी है, देखो ये रही साइडों में जमा है, तो निकाल दिया है। देन बस सब्ज़ी बनानी रह गई है। इधर शर्मा जी बना रहे हैं सब्ज़ी मटर पनीर की। इधर खीर भी रेडी हो ही गई, चावल डाल दिया, इधर सब्ज़ी बन गई आलू गोभी।
गाइस इधर बन रहा है खाना। भाई जितना मेरा काम था सब हो गया, बस आटा गूंदूंगी। बाकी शर्मा जी का काम था तो शर्मा जी कर रहे हैं। ठीक है, इधर मालपुआ वगैरह सब रेडी है और इधर मैं भी रेडी हूँ। बस सोच रही जाके ना मंगलसूत्र चेंज करूँ। इसमें एक्चुअली क्या है कि नाम नहीं दिख रहा है, चलो कोई ना, कल करेंगे। गाइस बैठे हुए हैं खाली अभी। ये दो सूट मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं ना। एक रेड एंड ब्लैक एंड पिंक है, एंड ये पिंक एंड फिरोजी कलर, बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों कलर ना खिलते हैं मेरे पे। मेरे साथ वालों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। कईयों ने पूछा भी ये कहाँ से मंगाए हैं सूट, पता ही है ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन तो है नहीं। ऑफलाइन मिलते भी नहीं है ऐसी चीज़ें ना, तो ऑनलाइन ही है ये दोनों सूट। बहुत अच्छे लगते हैं, कहते भी हैं मुझे कि दोनों कलर ना भाभी आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जमते हैं। तो बैठे हुए मैं कहा शर्मा जी बाहर निकले तो मैं आटा वाटा गूंदने जाऊँ किचन में। अब पता है गाइस, कल ना मेरी ना ससुर जी से बहस हो गई थी। वैसे ही मतलब श्राद्ध से एक दिन पहले, आज तो श्राद्ध है ससुर मेरे दादा ससुर का, लेकिन कल ना बहस हो गई थी मेरी ना। तो ऐसी हो गई थी, पापा से होती रहती है। तो समझा रहे थे मुझे कि मुझे क्या मतलब, इनको भी और मुझको भी, दोनों को समझा रहे थे। तो कह रहे थे कि क्या श्राद्धों में बाल वाल नहीं धोते, नाखून वाखून नहीं काटते, दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते। वो बात ठीक है, नहीं करते, बाल वाल काटना वाटना नहीं होता। लेकिन अगर हम 15 दिन तक 16 दिन के होते हैं दिन तक अगर सर ना धोए ना, तो मेरे सर में तो ऐसे खुजली होने लग जाती है और जू अलग से पड़ जाएगी सर में। हाँ ये होता है कि जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन सर नहीं धोते, साबुन से नहीं नहाते, ये उस दिन के लिए होता है। अदरवाइज़ हम 15-16 दिन ऐसा कुछ नहीं कि सर नहीं धोना, बाल नहीं धोना, धो सकते हैं। क्योंकि अब ऐसे तो कहने को भी है कि औरतें श्रृंगार नहीं करती है ना, सुहागनों को सामान नहीं खरीदना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। क्योंकि क्या है कि जब हमारे कहते हैं ना 15-16 दिन पितर हमारे धरती पे आते हैं है ना, तो हमारे पितर हमें, अगर हम खुश हैं तो हमारे पितर भी हमें देख के खुश हो जाते हैं कि मेरा परिवार है अच्छे से रह रहा है, ऐसा होता है। तो ये खाली सिर्फ कहने की बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ खाली दाढ़ी वाड़ी बाल वाली ऐसा वो होता है, लेकिन अदरवाइज़ सर वगैरह धोने में कोई दिक्कत नहीं है, सुहागन का सामान पहनने में, रेडी होने में कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन मेरी बात से सहमत है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैं जाती हूँ फटाफट से आटा वाटा गूंदने, ठीक है, मिलते थोड़ी देर के बाद। गाइस ये क्लिप शर्मा जी ने रिकॉर्ड करी और इसमें कुछ कुछ बोल रहे थे, इसलिए मैंने इसमें ना वॉइस ओवर दिया, हंसी मजाक कर रहे थे मेरे साथ। आटा गूंद दिया मैंने, इधर पनीर भीग रहा है, इधर ये भल्ले भी रेडी हो गए हैं। इसमें आटा जब ये हो जाएगा तो आटा इसमें सान के रखूँगी बाउल पे, ड्राई फ्रूट वगैरह, बस मैक्सिमम खाना बन गया। इधर शर्मा जी दही दिखा रहे हैं, फेट आई डोंट नो फैट या फेट निकल नहीं रहा, ठीक है, बस काम हो गया। और पंडित जी आएंगे 2 बजे तक, चाचा जी को बुलाया है, वही आएंगे, कह रहे थे 2 बजे तक आऊँगा मैं, ठीक है, अभी बतेरा टाइम आराम से हो जाएगा, 12 बजे सिद्धू भी स्कूल से आ जाएगा, सब काम आराम से निपट जाएंगे। कुछ रेडी हो चुका है, इधर अरबी की सब्ज़ी बन रही है, इधर सब कुछ आटा वाटा सान के सब कुछ स्लैब पूरी खाली कर दी है, बस अब पूरी रह गई है बनानी गर्मा गर्म। अब वो पूरी तभी बनेगी जब आएंगे भोजन के लिए, तभी फटाफट पूरियाँ बनाऊँगी, बाकी तब तक रेस्ट लेते हैं, ठीक है। स्कूल से इधर है, इधर 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 है, इधर चलो कपड़े चेंज करो फटाफट। वाली गोगल खाने की कितने जलाई गोगल आती दही मैंने जलाई बहुत बढ़िया तो मुंह करना कैसे दाद स्कूल से आ गया। हाँ ड्रेस चेंज करते हैं, हाँ ड्रेस चेंज करते हैं सिद्धू की। आशुशु जाओ। तो गाइस यहाँ पे पंडित जी को आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। टाइम क्या, उन्होंने कहा था 2 बजे तक आऊँगा, तो मैंने इनको कहा तब तक मैं गऊग्रास के लिए पूरी बना लेती हूँ, क्योंकि वो जो कहते हैं ना गऊग्रास निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने फटाफट से पूरियाँ बनाई भी। शर्मा जी ने गऊग्रास को मिनस के अपना दे के आ गए थे, जहाँ जहाँ देना था रखना था, तो वो सब कर दिया था शर्मा जी ने। तो मैंने फटाफट से देख लो ना 5 पूरी मैंने अलग से निकाली है। कहते हैं जो गाय की, कौवे की, डॉगी की, गंगा जी की जो निकलती है ना पूरियाँ, गऊग्रास बोलते हैं उसको, तो सब मैंने कहा फटाफट से मैं निकाल देती हूँ। जब पंडित जी आएंगे मैं उनके लिए मैं गरम गरम पूरी छान दूँगी। वो भी निकाल दे, वो भी एक साथ ही आएगा। गऊग्रास निकाल दिया मैंने, गऊग्रास की पहले पूरियाँ बनाई थी और बाकी फिर मैंने फटाफट इधर पूरियाँ बना के रख दी है। खाली बस पंडित जी आएंगे तो उनके लिए मैं गर्मा गर्म पूरियाँ तैयार कर देंगे, ठीक है। बाकी सांस ले लेते हैं, गर्मी लग गई।
तो गाइस ये है पंडित जी को देने के लिए कुर्ते पजामे का कपड़ा। मेरे मुँह से बार बार पैंट कमीज निकल रहा है, तो ये उनको देना है। आएंगे तो भोजन के बाद रख दो सोफे पे। तो गाइस चाचा जी आ गए। 2 बजे बोला था, नहीं बोला 2 बजे, इन्होंने 2 बजे बोला कल। 2 बज सकते हैं। हाँ 2:30 बज सकते हैं मैंने कहा। यार सिद्धू पैर छुआ, दम निकालना सामने वाले को। चंजी बेटा हट हम भी छुए। नहीं पकड़ो निकालना चाहिए। पैर छुओ। अब घर के बड़ों का तो छेड़ने में अधिकार है। तो यहाँ पंडित जी भी आ गए थे। तो यहाँ पे शर्मा, मैं फटाफट उनके लिए गर्मा गर्म पूरियाँ छान रही थी। तो यहाँ मेरे ससुर जी भी आ गए थे और यहाँ शर्मा जी लगा रहे थे थाली पंडित जी के लिए। अभी पंडित जी ना मेरे पापा के दोस्त के भाई हैं, तो इसलिए हम पंडित जी को चाचा जी बोलते हैं। आपको कोई सोचते होंगे ना पंडित जी चाचा जी को जी मारे हो, तो इसीलिए वो पापा जी के दोस्त के भाई हैं, तो इसीलिए हम उन्हें चाचा जी भी बोलते हैं। और वैसे टाइम पे जब वो पूजा पाठ के लिए या वैसे आते हैं तब हम उन्हें पंडित जी बोलते हैं। तो यहाँ हमने खाना लगा दिया था शर्मा जी ने, तो बस मैं फटाफट से उन्हें वो खाना पूरियाँ बना रही थी और शर्मा जी खाना खिला रहे थे। तो यहाँ ये मुझे देख रहे थे क्या कर रहे हो, मैंने कहा ब्लॉग बना रही हूँ। कह रहे अच्छा बनाओ बनाओ। तो गाइज़ ये हमने उनकी विदाई करी टीका करके। पहले पापा जी ने टीका करा, फिर हम लोगों का टीका उन्होंने करा। और आगे पता है मैं आपको ब्लॉग में बनाऊंगी कि आगे जाके ना चमत्कार हुआ। हमें भी विश्वास नहीं था, बट सबसे पहले मैंने देखा कि देखो, पापा को भी दिखाया, चाचा जी को भी दिखाया कि चाचा जी देखो ऐसा हुआ। प्लेट में ना एक्चुअली क्या है कि खुद से ना उनका टीका करके, जैसे उन्होंने हमारा टीका करा ना, उसके बाद प्लेट में पता है खुद से ना ओम बन गया था। तो हम भी शॉक्ड हो गए थे। मैंने ससुर जी को दिखाया, चाचा जी को दिखाया, तो वो भी कह रहे सफल हो गया तुम्हारा। पहली बार करा हमने, मतलब बाबा जी का श्राद्ध घर पे। वैसे जो मेन घर है वहाँ तो होता ही है, अच्छा खासा बड़ा होता है, बट हमने अपने घर में फ़र्स्ट टाइम करा। अब फर्स्ट टाइम पे ही हमें उनका आशीर्वाद मिल गया, तो बहुत, मैं देखो प्लेट में यहाँ देख भी रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पंडित जी चले गए, इधर बना रही चाय, जब पापा खाना खा रहे हैं। शर्मा जी कर रहे हैं पापा को फ़ोन। बस फटाफट चाय बनाते हैं, फिर हम लोग भी खाने बैठते हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं? और गाइस इधर हुआ हमारे साथ चमत्कार, बाबा जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिल गया। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कैसे। ओम बना हुआ है, यूं यूं, ये यूं। तो ये हमारा आशीर्वाद, हल्दी का टीका होता है पितरों के, तो ये उसका है। तो जब टीका लगा रहे थे तो उसके बाद मैंने देखा प्लेट पे, मैंने कहा ओम बन गया। गाइस अब मैं लगा रही हूँ अपना खाना, बस चुके हैं 3:15, तो अपना खाना वाना खा लेते हैं। और वाकई में आज चमत्कार हो गया हमारे साथ, अच्छा लगा। पितरों का आशीर्वाद हम पे आ गया। अच्छा तो शर्मा जी खा रहे हैं खाना। मेरा खाना बिना चाय के होता ही नहीं है, सो इधर बनी मेरी चाय। गाइस फटाफट से आ जाओ, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। काम वगैरह सब निपट गया है और मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो, ध्यान से देखना, लग रहा है ना ओम। तो ये चमत्कार हुआ है। जब पंडित जी को विदा किया, उनके टीका लगाया, तो टीका लगाने के बाद मैंने ही दिखाया सबको। मैंने कहा पापा देखो, ससुर जी को मैं कहा पापा देखो, मैंने कहा ओम बन गया प्लेट पे। फिर उनको भी दिखाया, वो भी शॉक्ड हो गए, कह रहे सफल हो गया। देखो, और पहली बार हमने बाबा जी का श्राद्ध घर पे किया था, पहली बार, और हमें उन्होंने आशीर्वाद के तौर पे ये दिया। देख रहे हो गाइस, काम निपटा के आ गए हमने वाले रूम में। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी बज रहे हैं 4। इधर डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो इधर 4 बज रहे हैं, बजने वाले हैं, 10 मिनट है। पापा और सिद्धू भी उधर टीवी देख रहे हैं, तो हम लोग इधर लेट जाते हैं। मेरे पापा भी आएंगे शाम तक, काम से गए हुए थे, तो फ़ोन किया था, तो कह रहे शाम तक आऊँगा मैं। तो शाम तक वो आएंगे, तब तक मैंने कहा रेस्ट करते हैं, खाना पीना अपना आराम से करेंगे। अभी लेट ही खाया है, तो रात को भी लेट ही खाएंगे, है ना। तो ब्लॉग का एंड कर दूँ, तो ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, ठीक है। आज बाबा जी का श्राद्ध था,
और बाबा जी के श्राद्ध के दिन चमत्कार हुआ, चमत्कार। बकायदा प्लेट में मैंने आपको दिखाया ओम बना हुआ है। अब मेरी ही नज़र गई है, जैसे इन्होंने टीका करके मुझे प्लेट दी ना, तब मैंने चाचा जी को भी, पंडित जी को भी, पापा को भी, इनको भी सबको दिखाया। मैं कहा देखो प्लेट में ओम बना हुआ है। तो ठीक पहली बार करा और आशीर्वाद उन्होंने हमें दे दिया। तो ये हुआ था आज के दिन हमारे यहाँ चमत्कार, पहले श्राद्ध के दिन। मतलब दादाजी का दूसरा होता है पड़वा का, तो आज उनका श्राद्ध था। बस ऐसे ही हमारे पितृदेव हम सब खुश रहे हैं। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का ये, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का यही एंड। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के बाय बाय।